मनुष्य एक चौराहा है जहां से सब दिशाओं में मार्ग जाते हैं। यही उसकी विशिष्टता है। अनंत संभावनाएं मनुष्य के लिए अपना द्वार खोले खड़ी। मनुष्य जो भी होना चाहे हो सकता है। पशुओं का भाग्य होता है, मनुष्य का कोई भाग्य नहीं। कुत्ता कुत्ते की तरह ही पैदा होगा, कुत्ते की तरह ही जिएगा, कुत्ते की तरह ही मरेगा। इससे अन्यथा होने का कोई उपाय नहीं। मनुष्य कोरे कागज की भांति पैदा होता है जिस पर कोई भी लिखावट नहीं है। फिर जो लिखता है स्वयं वही उसका भाग्य बन जाता है। मनुष्य अपना भाग्य निर्माता है, अपना सृष्टा है। अगर हाथी घोड़े गधे ज्योतिषियों के पास जाएं तो समझ में आता है। मनुष्य जाए तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मनुष्य का कोई भाग्य नहीं है जिसे पढ़ा जा सके। मनुष्य तो केवल एक अनंत संभावनाओं, अनंत बीजों की भांति पैदा होता है। फिर जिस बीज को बोएगा, जिस बीज पर श्रम करेगा, वही फूल उसमें खिल जाएंगे। कोई विधाता नहीं है। हम प्रतिपल अपने प्रत्येक विचार, अपने प्रत्येक कृत्य से स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए एक एक कदम सूझबूझ के उठाना और एक एक पल होश से जीना। मूर्छा में जो जी रहा है वह मनुष्य ही नहीं है। सहजानंद संस्कृत का सूत्र और तुम्हारे अनुवाद में थोड़े फर्क आ गए। संस्कृत का सूत्र है मनुष्यत्वम, मनुष्य तत्व, मनुष्य चेतना, और तुमने अनुवाद किया मनुष्य देह। गहरी भूल हो गई वहां। मनुष्य की देह मनुष्य का तत्व नहीं है। देह तो और पशुओं के पास भी है। देहों में क्या भेद, सब मिट्टी के खिलौने। ऐसा बनाओ कि वैसा बनाओ। माटी कहे कुम्हार सु तुम का रोंदे मोह। कहती है मिट्टी कुम्हार से, तू मुझे क्या रोंदता है। आएगा एक दिन, आएगी वह घड़ी जब मैं रूंदूंगी, तो जब मैं तुझे रोंद डालूंगी। एक ही सोने से हजार तरह के गहने बन जाते, एक ही मिट्टी से हजार तरह के घड़े बन जाते। देह का तो कोई मूल्य नहीं। फिर देह मनुष्य की हो कि पशु की हो कि पक्षी की हो कि वृक्ष की हो, इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। मूल सुभाषित मनुष्य तत्व की बात कर रहा है, और मनुष्य तत्व मनुष्य देह से बहुत भिन्न बात है। जो मूर्छित है वह मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं। जो जागा
उसने ही मनुष्य होना शुरू किया। मनुष्य होने के लिए 2 जन्म चाहिए, और सब पशुओं का एक ही जन्म होता है। एक बार जन्मे और फिर इसके बाद मौत है। मनुष्य द्विज हो सकता है। द्विज होना ही ब्राह्मण होना है। द्विज होने का अर्थ है माता पिता से तो पहला जन्म मिलता है, ध्यान से समाधि से दूसरा जन्म मिलता है। ध्यान से समाधि से अपने भीतर के ब्रह्म का परिचय होता है, पहचान होती, तब वास्तविक जन्म मिला। पहला जन्म तो मौत में जाके गिर जाएगा, पहला जन्म तो कब्र में जाके समाप्त हो जाएगा। झूले में और मरघट में कुछ बहुत फासला नहीं, चाहे 70 साल ही क्यों न लग जाएं, झूले से कब्र तक पहुंचते पहुंचते। मगर इस अनंत काल में 70 वर्षों की क्या कीमत, क्या बिसात। हाँ, दूसरा जन्म सच में जन्म है, क्योंकि उससे जीवन की शुरुआत होती है जिसका फिर कोई अंत नहीं। शाश्वत जीवन जब तक न मिले तब तक जानना अभी तुम मनुष्य नहीं हो। इसलिए सहजानंद मैं अनुवाद में मनुष्य देह रखना पसंद न करूंगा, मनुष्य तत्व। सभी मनुष्य मनुष्य नहीं। जिसने अपने भीतर की चैतन्य धारा को पहचाना वही मनुष्य है। मगर हम चाहते हैं कि हम सबको मनुष्य माना जाए, क्योंकि हमारे पास देह मनुष्य जैसी है। निश्चित ही बुद्ध के पास भी ऐसी ही देह थी, और महावीर के पास भी, और कृष्ण के पास भी, और क्राइस्ट के पास भी, और नानक के, कबीर के और पलटू के, सबके पास ऐसी ही देह थी। मगर इस देह पर वे समाप्त नहीं थे। यह देह तो केवल सीढ़ी थी। इस देह से वे वहां पहुंच गए जो देहातीत है। उसे पाकर ही वे ठीक अर्थों में मनुष्य हुए। इसलिए जीसस ने बहुत प्यारी बात कही, बार बार कही है। कहीं जीसस कहते हैं मैं मनुष्य पुत्र, और कहीं कहते हैं मैं ईश्वर पुत्र। दोनों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया है, और ईसाइयत 2000 सालों से चिंतना में पड़ी रही है कि क्या माने जीसस को, मनुष्य का बेटा या ईश्वर का बेटा। क्योंकि जीसस दोनों का ही उपयोग करते हैं। निश्चित ही ईसाई पंडितों पुरोहितों को बड़ी बेचैनी रही कि क्यों जीसस ने कहा कि मैं मनुष्य का बेटा। इतना ही कहा होता कि मैं ईश्वर का बेटा, बात सीधी साफ थी। ये उलझन क्यों खड़ी कर दी? मगर मैं तुमसे कहता हूं इसमें उलझन जरा भी नहीं। मनुष्य होना और भगवान होना एक ही सिक्के के 2 पहलू। जो मनुष्य हो गया उसने जान ही लिया कि वह भगवान है। भगवत्ता की पहचान ही मनुष्यता है। भगवत्ता की पहचान का ही नाम मनुष्य तत्व है। सूत्र तो प्यारा है, दुर्लभम त्रयमेवैवत देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीजें दुर्लभ हैं, अति दुर्लभ। मनुष्य होना, फिर मुमुक्षा का होना, फिर महापुरुष का सत्संग जहां उपनिषद घटे, जहां एक ज्योति दूसरी ज्योति में समाये, मिले जुले। 3 चीजों को सर्वाधिक दुर्लभ बताया। मनुष्य होना, क्योंकि मनुष्य की तरह जन्मने में तो कोई बड़ी कठिनाई नहीं। जैसे और कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं ऐसे ही मनुष्य भी पैदा होता है।
लेकिन और कोई भी प्राणी आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। यह यथार्थ तो नहीं है, लेकिन यथार्थ हो सकता है। बीज है, इसलिए वृक्ष भी हो सकता है। इस संभावनाओं को देखकर पहली अति दुर्लभ बात है इस जगत में मनुष्य की भांति पैदा होना। लेकिन बीज भी पड़े रहे और खेत भी घर के पीछे हो और कुएं में जल भरा रहे और सूरज धूप बरसाता रहे और तुम बीज ही ना बो, वसंत भी आए, कोयल भी कूके, मगर तुम्हारे बीज तो बीज ही रहेंगे। सूफी कहानी है। एक सम्राट के 3 बेटे थे और चुनाव करना बहुत मुश्किल था कि किसको अपना राज्य सौंप दे, क्योंकि तीनों ही जुड़वा थे। बराबर उनकी उम्र थी, इसलिए उम्र से कुछ तय न हो सकता था। तीनों प्रतिभा संपन्न थे। शिक्षक भी नहीं कह सकते थे कि कौन अधिक प्रतिभाशाली, इसलिए उलझन और बढ़ गई थी। तीनों शक्तिशाली थे, एक से दूसरा बढ़ के था। तीनों युद्ध के मैदानों पर परीक्षित हो चुके थे और सदा जीत के लौटे थे। हारना जैसे उन्होंने जाना ही न था। सम्राट किसे अपना उत्तराधिकारी चुने। उसने एक सूफी फकीर से पूछा। उस फकीर ने अपने झोपड़े में से लाके फूलों के बीजों से भरी हुई एक बोरी दे दी और कहा, ये ले जा, तीनों को बीज बांट दे और तू तीर्थयात्रा को चला जा और कहना कि जब मैं लौटूं तो बीज मुझे और जो इसमें सर्वाधिक सफल होगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। सम्राट ने वो बीज तीनों को बांट दिए और तीर्थयात्रा को चला गया। पहले बेटे ने सोचा, बीजों को सुरक्षित रखना एक ही उपाय कि इन्हें लोहे की तिजोरी में बंद कर दूं, कोई चूहा न पहुंच जाए, कोई कीड़े न लग जाएं, कोई चुरा न ले। तो उसने लोहे की तिजोरी में बीज बंद कर दिए, मजबूत ताले जड़ दिए, चाबियां बहुत संभाल के रखी। रात भी सोता था तो चाबियां अपने हाथ में ही रखता था, अपने तकिए के नीचे दबा रखता था। कहीं जाता था तो चाबियां साथ ले जाता था, क्योंकि सारी जिंदगी, सारा भविष्य उन बीजों के बचने पर था। दूसरे बेटे ने सोचा कि मैं भी तिजोरी में बंद कर सकता हूं, लेकिन कहीं तिजोरी में हवा न लगी, धूप न लगी और बीज सड़ गए। और पिता ने कहा था, जैसे दे रहा हूं वैसे ही वापस करना, कहीं बीज सड़ गए तो मैं मारा गया। इसलिए अच्छा हो कि मैं बीज बेच दूं बाजार में, पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब पिता आएंगे फिर बीज खरीद लाऊंगा। बीजों बीजों में क्या फर्क है? जैसे ये बीज वैसे वो बीज। कोई बीजों पर हस्ताक्षर तो है नहीं पिता के, पहचान भी क्या कर सकेगा। सो उसने बीज बेच दिए, पैसे से ज्यादा सुरक्षित रह सकते थे। और जब पिता आएगा तो बीज खरीद लेगा। तीसरे ने जाके बीज अपने महल के पीछे बो दिए बगीचे में। उसने सोचा, बीज का तो अर्थ ही होता है संभावना। बीज को बचाना अर्थात संभावनाओं को बचाना, और संभावना बचती है एक ही तरह से कि वास्तविक हो जाए। उसने बीज बो दिए। जब पिता वापस लौटा तीर्थ यात्रा से तो पहले बेटे ने अपनी तिजोरी खोली, लेकिन बीज सड़ गए थे। जिन बीजों से बड़े सुगंधित फूल पैदा हो सकते थे, उस तिजोरी से केवल दुर्गंध उठी। बाप ने कहा, ये मैंने तुझे बीज दिए न थे, ये मेरे बीज नहीं। जो मैं तुझे दे गया था उनमें दुर्गंध नहीं थी, उनमें सुगंध की संभावना थी। तूने संभावनाओं को विकृत कर दिया, तूने सड़ा डाले बीज, तू हार गया।
दूसरे बेटे से पूछा, दूसरे बेटे ने कहा जरा रुकिए, मैं बाजार से खरीद लाऊं क्योंकि मैंने बेच दिए। इसीलिए कि तिजोरी में रखने का ये परिणाम होने वाला है जो मेरे बड़े एक भाई का हुआ। मैं जाता हूं। पिता ने कहा लेकिन वे बीज वही नहीं होंगे जो मैंने तुझे दिए थे। वे वही नहीं हो सकते क्योंकि उन बीजों पर एक फकीर का आशीर्वाद था। उन बीजों को एक फकीर ने छुआ था। एक बुद्ध पुरुष के हाथ उन बीजों पर लगे थे। वे बीज वही नहीं हो सकते। अब तू उन बीजों को कहां से पाएगा? पागल, हीरे बेच दिए, अब तू कंकड़ पत्थर लाएगा। रहने दे, मत जा, मत मेहनत कर, तू हार गया। तीसरे बेटे से पूछा, उसने कहा आए मेरे महल के पीछे। क्योंकि बीज का तो अर्थ ही होता है जो बढ़े। जो बढ़े नहीं वह क्या बीज? जो फूटे, अंकुरित हो, वही बीज। तो मैंने उन्हें और तरह नहीं संभाला, बो दिया है। आए दूर दूर तक फूलों से ही भर गई है बगिया। इतने फूल आए हैं कि पक्षियों को अपने घोंसले बनाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही। ऐसे लदे फदे हैं फूल, मेला भरा है। और राज्य की मुझे चिंता नहीं है। मैं तो मस्त हो गया हूं माली होकर। मेरे लिए तो आपने काम दे दिया। अब मैं यही करूंगा तो भी मेरा जीवन धन्य। बीजों को फूल बनाता रहूंगा, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती। पिता ने जाकर देखा, दूर दूर तक जहां तक आंखें जाती थी फूल ही फूल थे। सुगंध उड़ रही थी, फूल हवाओं में नाच रहे थे। पिता ने कहा कि तूने ही केवल मेरे बीज बचाए। हालांकि एक अर्थ में तो तूने बीज बिल्कुल गंवा दी। कहां है बीज? लेकिन एक अर्थ में तूने बचा ही नहीं लिए, तूने बहुत बढ़ा दिए, अनंत गुना कर दिए। अब इन पौधों पर फूल आ गए हैं, जल्दी ही इन पर बीज आएंगे। एक एक बीज से करोड़ करोड़ बीज हो जाएंगे। तूने ही बचाया। यही बचाने का ढंग है। मनुष्य एक बीज है, और जो इस बीज को फूलों तक पहुंचा देता है वही हकदार है कहने का कि मैं मनुष्य हूं। तिजोरी में बंद करने की यह चीज नहीं। तीसरा बेटा मालिक हो गया साम्राज्य का।